माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल में और अपने खास करके प्रोग्राम लव इन जीसस में लव इन जीसस प्रोग्राम में ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आता हूं जो कि दुनिया में जिसने बड़े अनमोल काम किए हों, जिसकी पहचान ऐसी हो जो कि वाकई डिफरेंट तरीके से उसने खिदमत लोगों की हो। तो आज मैं ऐसी पर्सनालिटी के बारे में आज उनके साथ बैठा हूं और मेरे लिए खुश नसीबी की बात है कि मेरी बहुत ही रहनुमा हैं और बहुत ही उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में आगे सक्सेस करने के लिए मुझे बहुत उन्होंने अचीवमेंट दिया। मैं समझता हूं कि मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है और इनकी लाइफ उन्होंने 50 साल यहां पर पाकिस्तान में गुजारे हैं। गोल्डन जुबली उनकी हो चुकी है कि उन्होंने पाकिस्तान में अपनी लाइफ दी। वो पैदा तो बेल्जियम में हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 23 साल वहां स्पेंड किए और पाकिस्तान को अपनी जिंदगी दे दी, पाकिस्तानी लोगों के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। उनको ऐसी ऐसी बातें मैं जब उनकी कांग्रीगेशन के सिस्टर से मिलवाऊंगा, उनसे बात करेंगे, दूसरे लोगों से, और आप उनकी लाइफ को जानेंगे कि उन्होंने क्या खिदमत यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए की और खास करके उन्होंने जो प्रोजेक्ट यहाँ बनाया, मंगूपुर प्रोजेक्ट, ये टेटारको स्कूल और उसके साथ जितनी भी चीजें, वो मैं कहता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। उन्होंने वाकई पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया और मैं समझता हूं कि मैं आज उनको वेलकम कहता हूं, उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। सिस्टर जनीन, वेलकम विद अस। कि हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप आज मुझे आपने टाइम दिया और मेरे साथ आए। तो सिस्टर जी, लव इन जीसस के बारे में आप क्या सोचते हैं कि लव, खुदा उनका प्यार जो है हमारे साथ, और आप वाकई खुदा उनके प्यार को दूसरों में पहुंचाती हैं और बहुत दूसरों तक लेकर आती हैं। मैं समझता हूं कि हमारे लिए आप बहुत खुदावंद ने जो आपको ब्लेसिंग दी, उस ब्लेसिंग को आपने हमारे तक पहुंचाया ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से बना सकें, अपनी लाइफ को सक्सेस कर सकें। मैं समझता हूँ बहुत सारे यहाँ पर आपसे सीखते हुए जो आपने यहाँ काम किया, खिदमत की, उससे बहुत अपनी लाइफ में सक्सेस हैं लोग। तो हम सिस्टर निशात से बात करेंगे जो कि सिस्टर जी के लिए कुछ बात उनसे पूछेंगे कि कितनी देर से वो इनके साथ हैं और क्या कुछ है। तो मैं सिस्टर निशात से बात करूंगा क्योंकि सिस्टर जनीन को वो कितने साल से जानती हैं और कैसे उनकी खिदमत भी आजकल कर रही हैं, उनके साथ रहती हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि सिस्टर की लाइफ के बारे में कुछ बताएं कि वो क्या उसके बारे में जानती हैं, कैसे उनके साथ रह रही हैं। ओके सिस्टर जी। सिस्टर ने हमें बच्चों की तरह हमें गाइड किया हुआ है और सिस्टर अभी तो हम सिस्टर की पूरी मतलब लाइफ को जान चुके हैं कि सिस्टर को क्या पसंद है, क्या खाना पीने में, उठने बैठने में, खुशी, हर चीज़ को ये है कि मैं समझती हूँ कि सिस्टर भी मेरे बगैर बहुत ऐसे अपने आप को अधूरा सा समझती है। जाहिर बात है सिस्टर जी, आप सिस्टर जी के साथ हैं और मैं समझता हूं कि आपकी लाइफ काफी सिस्टर जी के साथ गुजरी। मैं समझ क्या सिस्टर में ऐसी जो क्वालिटी थी जो आपको अट्रैक्ट की और आप सिस्टर बनी? मैं जब घर से आई थी तो मैं सिस्टर बनने के लिए नहीं आई थी। अच्छा। और मैं सिर्फ मुझे पढ़ने का शौक था कि मैं पढूं। और बाद में सिस्टर कहने लगी कि आपने सिस्टर बनना। मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं सिस्टर बनना। जी, ये तो सिस्टर जी बहुत अच्छा। मैं भी आपका थैंक्स करता हूँ, आपने सिस्टर को रेडी किया ताकि इंटरव्यू दे सकें और उनकी डॉक्यूमेंट्री जो हम तैयार कर रहे हैं ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए बल्कि इंटरनेशनली ये बहुत ही अच्छा होगा कि जो उन्होंने खिदमत की उसके मुताबिक। आप क्या इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में कहते हैं जो हम ये कर रहे हैं? अगर इनकी खिदमत के बारे में बताया जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने अपना मुल्क छोड़ के तो पाकिस्तान में इतनी खिदमत की है कि लाखों घरों को उसने आबाद किया है। लाखों लोग, लड़कियां जो है यहाँ से एजुकेशन हासिल करके
अपने घर बसा रही हैं, अपने मतलब अच्छी नौकरी कर जिंदगी में कामयाब हुई हैं। हाँ, जिंदगी जी, में जी, जी। कामयाबी है उनकी जिंदगी है जो है सिस्टर ने एक माँ की तरह जिंदगी उनकी जिंदगी बनाई है। वाकई मैं जानता हूँ सिस्टर को कि वो बड़ी स्ट्रांगली बोल्डली हर काम बहुत अच्छे तरीके से करती थी। मैं समझता हूँ कि आपकी लाइफ में भी ये बहुत होगा। मुझे सिस्टर सबके साथ ऐसा करती थी कि मैं अभी भी मुझे कोई पूछे तो मैं कहती सिस्टर ने मुझे ऐसा कभी नहीं डांटा था, कभी कुछ नहीं। सिस्टर ने मुझे शुरू से बहुत प्यार किया है, शायद यही उसके था कि वो मेरे पास रहना। तो सिस्टर जी मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपकी कॉन्ग्रीगेशन है डॉटर ऑफ हार्ट ऑफ द मैरी, तो मैं समझता हूँ कि वाकई ये मुकद्दस मरियम के दिल की जो सिस्टर हैं उनके दिल के मुताबिक काम करना। सिस्टर ने वाकई मुकद्दस मरियम की तरह जैसे उसने खिदमत एक निजात देंदा हमारे लिए हमें दिया कि खुदा ने उसे ब्लेस किया और इन्होंने बहुत सारी जिंदगियों को चेंज किया। मैं समझता हूँ कि मुकद्दस मरियम की राह पर वो चल रही हैं। आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे सिस्टर ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, सिस्टर हमारे लिए एक मॉडल है, एक नमूना है। हम इसी के नमूने में चलते हैं कि हमें नहीं पता था कि सुबह उठ के चर्च जाना है या क्या करना, और सिस्टर हमें ये चर्च के काम भी करती थी और सोशल वर्क भी करती थी। और ये आज तक हमारे मतलब ये नहीं है समझ में आया कि सिस्टर एक इतना काम करती थी और साथ साथ अपनी जो लाइफ थी उसको भी बरकरार रखती थी। ओके तो सिस्टर जी ये बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ मेरे लिए तो बड़ी खुश नसीबी की बात है। मैं बड़ा खुश हूँ कि आज जिन्होंने मुझे कामयाबी के लिए आगे बढ़ाया, आज मुझे मौका मिला मैं उनके बारे में उनकी डॉक्यूमेंट्री तैयार करूँ। तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो डॉटर ऑफ हार्ट ऑफ द मेरी सिस्टर जो हैं उनके लिए भी बड़ी एजाज़ की बात है कि बाहर से आकर सिस्टर ने जो खिदमत की, और आप मेरा ख्याल सिस्टर जनीन की वोकेशन ही है जो आई हुई है। जी क्या ख्याल है आपका? हाँ, ये तो ठीक है कि यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल था, तो सब लोग बिशप ने भी मना किया था कि नहीं जाना, उधर जंगल है। और सिस्टर अपने पे लेके आई, इतनी मतलब बहादुर स्ट्रॉन्ग थी, और हम इधर रहकर हमें सब कुछ दिया सिस्टर ने, एजुकेशन भी दी, खाना भी दिया, हर चीज़ सिस्टर ने हमारे लिए मुहैया की। और हम तो सिस्टर को ये है कि कभी भी नहीं उसका थैंक भी नहीं कर सकते कि इतना कुछ हमारे लिए उसने किया। क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस दौर में आई या कोई बिल्डिंग नहीं थी, कुछ घर नहीं थे, सिर्फ एक ये टिटारको स्कूल ही था, ये प्रोजेक्ट था जो सिस्टर ने बोल्डली बड़ी स्ट्रांगली ये सारे काम को दिया। एक अकेली लेडी यहाँ आकर, और लेकिन ये खुदा ने उन्हें ब्लेस किया था जो आकर यहाँ काम करें, ये खुदा उनकी ब्लेसिंग थी। मैं समझता हूँ खुदा उनकी ब्लेसिंग ही उनको लेकर आई, और उसने ये कह दिया सिस्टर ने कि मैं अपनी जिंदगी इधर ही पाकिस्तान के लिए और इसी जगह के लिए मैं वक्फ करती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ जी, और सिस्टर को उस वक्त उर्दू भी नहीं आता था इतना, तो कोशिश करते थे कि हमें उर्दू सिखाने के लिए किताबें कोई ना कोई हमें देते थे कि ये पढ़ो, और फिर साथ साथ हमारे खुद भी ये करते थे कि ये पीछे ना रह जाएं कि मैं पाकिस्तान में आई हूँ, तो सिस्टर का मतलब था कि मैं इधर आई हूँ तो कोई मेरी वजह से कोई बंदा रह ना जाए, हर किसी। जी जी, ये बिल्कुल सिस्टर जी आप सही कह रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर, ये देखें कि सिस्टर जो है जिस घर में रहती हैं, एक सिंपल सा घर है, अपना वहां से बेल्जियम से छोड़कर यहाँ आई, उसने अपना ये यहाँ पर बनाया और इसी जगह पर वो रहती हैं, और 7 सिस्टर हैं उनके। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही हमारे लिए अहमियत की बात है कि सिस्टर इतनी दूर से आकर उसने यहाँ पर आके खिदमत की। सिस्टर जी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, लव इन जीसस प्रोग्राम जो है, लव इन जीसस, लव इन जीसस। लव इन जीसस। तो लव इन जीसस प्रोग्राम में आज सिस्टर जनीन की बायोग्राफी डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।